जेंडर बायसेस है, डिजिटल इलिटरेसी है, क्योंकि कुछ लोग हैं अगर आप उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी दिलवा दें बट डिजिटली दे आर नॉट एजुकेटेड, क्लास आई नहीं रही चलानी की, चलानी कैसे है, एग्जाम मिस हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, तो इतने सारे इम्पॉर्टेंटली जेंडर बायसेस, क्योंकि लेडीज के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट इन टियर 2 टियर 3 स्टिल देयर आर इश्यूज, राइट? हाउ इज EFOS helping out people in that context? For these challenges, we are like focusing on 3 P principle: patience, persistence, and partnership. That's amazing. During this time, while growing up, one uncommon truth came that talent is equally distributed, but opportunities are not. मतलब it is like कि अगर जब बच्चों से बात करी, ये समझ आया कि हर बच्चे में ड्रीम है, हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में एस्पिरेशन है, लेकिन उसको सही एक्सपोजर, सही गाइडेंस और सही प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से वो अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहा जो वो कर सकता है। टू फॉर्म EFOS, एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप। Wow. एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप। तो इट वाज अ प्लेटफॉर्म जो हमने डिसाइड किया जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब और एक कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर पाथवे के बारे में बताएंगे। प्लेटफॉर्म wherein it is a platform wherein we connect youth to verified, legal and trusted opportunities, and we ensure that education is meaningful and affordable, employability is accessible, and there is career progression linked with job, and every student's voice is being heard. What is this one sentence as Dr. Akansha Jain you want to tell them? Your dreams and aspirations are more powerful than your circumstances. Amazing. Great. Your journey should not stop because of limited means. Hi, Dr. Jain. It's a pleasure to have you here with us finally on our podcast. To start this off, do tell us ki Dr. Jain, before becoming Dr. Jain, tell us your life before that, before the designations, allocations, जितने भी आपने चीजें लाइफ में अभी तक अचीव की हैं. Who is Akansha Jain beyond that? Thank you so much, Suhani, for having me here. To start focusing on my life journey, it is like I belong to tier 2 city, wherein the section for which we are working with, for what EFOS is working, वहाँ पे जो सेक्शन की हम बात कर रहे हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड गाइडेंस है, लिमिटेड एक्सपोजर है। मैं खुद उसी सेक्शन से आई हूँ जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड गाइडेंस थी, और उसके बाद मैं एक कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मैंने कैरियर की शुरुआत करी। और आज की डेट में मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिन बच्चों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अपने कैरियर में ग्रो कर पाएँ। मैं इंडिविजुअली एक स्मॉल टाउन, मुजफ्फरनगर यूपी का एक स्मॉल टाउन है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मैं स्कूलिंग में अच्छी थी। आई हैड माई स्कूलिंग फ्रॉम CBSE बोर्ड, जहाँ पे इट वॉज लाइक कि आई वॉज अ क्लास टॉपर, कहीं ना कहीं एकेडमिकली स्ट्रांग थी। व्हेन इट वॉज टाइम टू चूज द स्ट्रीम कि आगे कैसे बढ़ना है, तो क्लास 10th में इट वॉज लाइक आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। Everybody wanted my teachers, mentors to go for engineering or to become a doctor. That was a tradition of that time. उस समय यही चलता था, restricted option थे, या तो ये बन जाओ या ये बन जाओ। फैमिली में थोड़ा ये था कि अभी हमें बाहर नहीं भेजना। इट वॉज लाइक कि फैमिली आउटलुक ऐसा था, स्टेट से बाहर नहीं भेजना, अभी यहीं पे पढ़ो, लेट यू बी मैच्योर, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कैसे करना है। तो वहाँ पे, लेकिन अपने होम टाउन के आसपास या वहाँ पर इट वाज लाइक कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। और कहीं ना कहीं मेरे नाना जी, मतलब ही वाज अ PhD गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट एज, तो वो मेरे रोल मॉडल थे, और ही वाज गुड इन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया। फिर 10th क्लास के बाद ही आई डिसाइडेड टू गो इनटू कॉमर्स।
जब मैं मतलब आई वेंट इनटू होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल इन क्लास 11, तो जब वहाँ पे गई एवरीबडी वाज बिहाइंड मी एंड दे डिसाइडेड कि ये 99 98 मार्क्स वाले को हम नहीं लेंगे कॉमर्स में एंड यू हैड टू गो फॉर साइंस एंड दे होल्ड माई एप्लीकेशन कि एंड दे टुक मी टू द नन। उस समय सिस्टर मेविस होती थी वहाँ पे, दे टुक मी टू हर एंड टू काउंसिल मी कि व्हाई शी इज गोइंग फॉर कॉमर्स। मतलब दैट वाज अ मिथ कि साइंस वाले बेटर होते हैं एंड कॉमर्स वाले साइंस है। और वो दे टुक मी टू सिस्टर मेविस एंड आस्क्ड हर टू टॉक टू मी। लेकिन मतलब शी टोल्ड व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हर शी सपोर्टेड मी एंड आस्क्ड एवरीवन कि ठीक है, it is nothing to do with the subjects, let her do what she want. तो कहीं ना कहीं मतलब बचपन से ही it was like कि I was into like जो कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। मेड्स के बच्चे होते थे, when other kids were spending time playing, I used to teach them कि एटलीस्ट में पढ़ना आना चाहिए। जो आपके घर में मेड्स आती थी उनके, हाँ मतलब उनके छोटे बच्चे होते थे तो I used to spend 1 hour and मतलब जो हमारी कम्युनिटी थी द किड्स मतलब मेरी कजिन्स एंड एवरीवन, तो हम लोग ये चलाते थे ईच वन टीच वन, लाइक हर किसी को एक बच्चे को पढ़ाना चाहिए so that they can also be able to at least read and write their names so that मतलब उनके साथ भी कुछ वो ना हो। तो it was like way back from class 2nd तो मैं कहीं ना कहीं अपने मेड्स के साथ या जो और हेल्पर्स होते थे उनके बच्चों को बुलाती रहती थी पढ़ा। तो it was like when I told sister Mavis कि मैं इसी फील्ड में मैं कुछ बढ़ना चाहती है and I want to go into teaching line academics, she said okay go ahead and I got it in commerce. Commerce with maths was what I chosen. Then in class 12 I again was like one of the toppers. So it was like everybody suggested me to move outside Muzaffarnagar, outside the state so that I can get better coaching और अपना career pursue. फिर कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे या कुछ हो गए कि I couldn't move out. Did my graduation from the hometown itself. वहाँ पे यूनिवर्सिटी में I topped. So it was and I was like मतलब developing my interest into research as well from the graduation time only. अच्छा. So this is the bachelor's you're talking about. It is the bachelor's. ठीक है. Masters में फिर पहले M.Com किया, उसमें यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडल स्कोर किया. Wow. उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइड से स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड मिला. Then my parents were like कि she should go for MBA. Symbiosis से MBA किया. So it was there also 90% score. So you're dual master. I am dual master. That's amazing. उसके बाद it was like teaching में जाना था, academics में जाना था, तो you have to go for PhD. So I decided कि I'll just do my PhD and then only I'll just and be involved in student discussion and everything. So I joined a college and started like mentoring students and also pursuing my PhD. So it was मतलब it was like in a 3-year slot I was able to complete PhD because there was lot of research involved into it and it was a case study on Satyam Computer Services Limited on in the finance sector. जो Satyam Computers में scam हुआ, my thesis revealed that scam before that scam was revealed in the financial account. So it was like a hype was created. Everybody was like कि ये कुछ कर रही है different. So everybody was talking and it was like मतलब it was a good thing. Good thing that happened. it was happening. उसके बाद then I got it awarded in 2011 as early as it could be. Then उसके बाद I was already associated with colleges, educational institutions. उसके बाद I moved to Delhi NCR after my marriage, joined various B schools, universities over here, was mentoring students, talking to them, was involved in research. Even I was awarded as an honorary PhD guide by the university, depending upon because of my research work and everything. It's remarkable. It's remarkable. और उसके बाद I was guiding and supervising the people. इतना आपने जो academically gain किया since your 10th class, talking about till your PhD,
एकेडमिक से एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडर रोल में कैसे आए? हाउ डिड EFOS केम इनटू योर लाइफ? इट वाज लाइक कि अगर मैं बात करूं तो इट वाज लाइक कि ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाइल ग्रोइंग अप वन अनकॉमन ट्रुथ केम दैट टैलेंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट. वाओ. मतलब इट इज लाइक कि अगर जब बच्चों से बात करी ये समझ आया कि हर बच्चे में ड्रीम है, हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में एस्पिरेशन है, लेकिन उसको सही एक्सपोजर, सही गाइडेंस और सही प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से वो अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहा जो वो कर सकता है. सेकेंडली, जो ये Tier 2, Tier 3 सिटी का बच्चा है वो कहीं ना कहीं एक मिडिल मैन है जिसपे वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उतना नहीं है. वो उस मिडिल मैन पे रिलाई करता है और ये जो मिडिल मैन है ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसे ट्रैप कर लेता है और उसे वहां लैंड करा देता है जहां उसका पर्सनल मोटिव सर्व हो रहा है. तो कहीं ना कहीं बच्चे के एस्पिरेशंस को फेड होते हुए देखा. जो साथ के कोलीग्स थे, आगे जो बच्चों से मेंटरशिप करी, तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग होता चला गया कि इतने एस्पिरेशन होने के बाद इंडिया में टैलेंट भरा हुआ है. इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट वहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि उसने क्या किया कि जो बच्चा A ग्रेड कॉलेज में जा सकता था उसे B ग्रेड कॉलेज में लैंड करा दिया. क्यों? क्योंकि वहां पे उसे कमीशन मिलता है. A ग्रेड कॉलेज कोई कमीशन, उसे वो रूट ही नहीं दिखाया. तो ये जो सर्कमस्टांसेस थे, ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो हम एक नीड क्रिएट हुई कि जैसे जैसे स्टूडेंट से इंटरेक्शन बढ़ता चला गया और जो स्टूडेंट है उसको खुद समझनी है कि मेरे को कैरियर पाथवे कैसे चूज करना है. सेकेंडली, फिर जब मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ गई तो 2015 में हम लोग की पेरेंट कंपनी EP इन्फोविज, उसमें हम लोग के पास स्किलिंग प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे. अच्छा. उसमें हम लोग के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, तो वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स में हम लोग उनकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी थे. तो हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट से, मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर सचिन है जो IITN है, जो इसी सेगमेंट में 2008 से ब्लॉगिंग में भी, स्टूडेंट मेंटरशिप में, इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं वर्क कर रहे थे. अच्छा. तो हम लोग का कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस इंक्लाइन था, जिससे ही 2011 में मैरिज हुई और 2015 में आई ज्वाइन फुल टाइम इनटू आवर पेरेंट कंपनी, जहाँ पे आई वाज लाइक हेल्पिंग हिम, या वी वर बोथ वर मेंटरिंग स्टूडेंट से कनेक्ट हो रहे थे. और ये हमने रियलाइज किया कि ये जो बच्चे हैं इनको अगर हम सही मेंटर कर पाए तो ये कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं. और सेकेंडली, जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम्स हो, चाहे ट्रेनिंग पार्टनर की स्कीम्स हो, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रही है. सेकेंडली, जो बच्चा है वो उसे कहा जाता है कि तुम ये ट्रेनिंग कर लो और उसके बाद उसका आउटकम क्या आया, वो सिर्फ पेपर्स में चल रहा है. जो रियल इम्पैक्ट है वो मिसिंग है. बच्चे को जो, मतलब हम चीज एक वर्ड यूज करते हैं ना, फीडबैक मैकेनिज्म वाज मिसिंग. इट वाज ओनली लाइक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए चाहे बच्चा कुछ भी हो. मतलब इट वाज लाइक कि हमारे पेपर्स अच्छे दिखाई देने चाहिए कि हमने 1 लाख लोगों की जॉब लगा दी, हमारे 1 लाख बच्चे ने ये कर लिया, हमने उसे स्किलिंग कराई, और यही एक्सपेक्टेशन थी टू अर्न रेवेन्यू. वहीं पे एक्सपेक्टेशन भी ये थी, अगर बिजनेस माइंडसेट से ही उस चीज को चला रहे थे. ठीक है, वो सोशल मोटिव, चाहे कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्रोवर्शियल नहीं जाऊंगे, आई वोंट नेम द प्रोजेक्ट. हम लोगों ने बहुत प्रोजेक्ट किए, हमने बच्चों को ग्रो होते हुए देखा. हमने उन बच्चों में, ऐसा नहीं है, हमने उनको बात करी, उन्हें समझाया, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट में हमने ये नहीं देखा कि अगर खाली पेपर वर्क के बिना वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता. अगर मतलब हम एग्जाम्पल भी रहे, कोई भी चाहे कॉर्पोरेट हो, वो भी इस सेगमेंट पे वर्क नहीं कर रहा. एग्जाम्पल भी लें तो जैसे स्विगी है, जोमेटो है, उनका
क्या है, उनका मॉडल है फूड आउटलेट से खाना घर तक पहुंचाना। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो ऐप के थ्रू मैनेज करें चाहे फिजिकली मैनेज करें, जो उसमें बेस है वो डिलीवरी बॉय है। हाँ, तो जो डिलीवरी बॉय है वो कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, और लेकिन उस डिलीवरी बॉय का जो रिटेंशन हम लोग देखते हैं वो 40 से 50 दिन से ज्यादा नहीं निकल के आता ऑन एन एवरेज। व्हाई? बिकॉज जैसी उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो स्विच कर लेता है। हाँ, तो दीज बिग कंपनीज आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर कैरियर पाथवे, कि अगर हम बच्चे को लाए हैं 12th के बाद एंट्री तो करा रहे हैं, बच्चे को भी जॉब चाहिए, उन्हें भी डिलीवरी बॉय चाहिए, जो भी खाली है उसे लाके जॉब में वो ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे ये बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे, और हम उन्हें भी स्किल्ड मैन पावर चाहिए। पर्सनल ग्रोथ भी एक उनके लिए एक एस्पेक्ट है, वो सिर्फ स्विगी को सर्व करने के लिए नहीं बैठे। स्विगी को सर्व करने के लिए नहीं बैठे, डेफिनेटली। Yeah. तो वो ये नहीं देख रहे कि ये बच्चा जो हम ला रहे हैं सिस्टम में वो उसे आगे 40 साल तक की एज तक तो एटलीस्ट कमाना है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसमें बच्चा जो आ रहा है वो 30 साल तक तो जब तक काम कर पा रहा है उनके लिए ठीक है, उसके बाद क्या होगा उस बच्चे फ्रेश, वो उसको निकाल के बाहर कर रहे हैं। सेल्स में है, टारगेट बेस्ड जॉब है, टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा तो बच्चे का कुछ नहीं है। तो ये जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मोटिवेशन था कि इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बच्चे को राइट अपॉर्चुनिटी, राइट गाइडेंस दे पाए थ्रू आउट देयर कैरियर पाथवे। तो वहाँ पे EFOS was formed in 2019. We decided, me and my husband, we decided to form EFOS, Education Future One Stop. Wow. Education Future One Stop. तो it was a platform जो हमने डिसाइड किया जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब और एक कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर पाथवे के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, और बताएंगे ही नहीं, उसके लिए जो दूसरा सेगमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स है, उनसे बार्गेन करके हम उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जो उनके लिए चाहिए, जिससे कि उनकी कैरियर जर्नी इट कैन बी स्मूथ एंड इट कैन बी प्रोग्रेसिव एज इट डिमांड्स। खाली एक एंट्री करना ही जरूरी नहीं होता जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो EFOS came out from there, Education Future One Stop. It was a platform wherein it is a platform wherein we connect youth to verified, legal and trusted opportunities, and we ensure that education is meaningful and affordable, employability is accessible, and there is career progression linked with job, and every student's voice is being heard. Students' aspiration should not be limited to their postal code. ये वहां से आया है बच्चा तो वहां पे वो लिमिट हो गया। ये पावरफुल था कि उनका वो पोस्टल कोड तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर केटरिंग टू एवरी, इट्स नॉट जस्ट टियर 2 टियर 3, आप उससे भी उस अंदर जाके देख रहे हैं कि हम हर एक कैटेगरी को सर्व करें। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो आनी जो मिशन है वो यही है कि वी कैन get into the aspiration of every individual, you can understand them, जो उसे चाहिए वो हम उसे सर्व कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने ये EFOS फॉर्म किया। अब इसके साथ फॉर्म होने के बाद वहाँ पे हमने फिर जैसे अब आगे बढ़े हम लोग 2019 के बाद, तो हमने फिर प्रोजेक्ट रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस स्किलिंग के साथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। बच्चों को लोकल एरिया में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बाद जॉब प्रोवाइड करनी शुरू करी। वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी फाउंडेशन के सपोर्ट से। एंड टू हाईलाइट ओवर हियर, वी आर टोटली बूटस्ट्रैप। Oh wow. We haven't taken any funding Since 2019. Since 2019, wow. EFOS is a bootstrap company. So yeah. But how do you create these opportunities, like brands के साथ, या फिर आप जो opportunities बच्चों को लाके दे रहे हैं, how credible it is, या फिर वो बच्चों को कैसे उस चीज पे ट्रस्ट हो कि हाँ ये चीज ऐसी है जो मेरे को थ्रू आउट जर्नी मेरी अच्छी लगी?
जो हम लोग का प्रोसेस है स्टार्ट्स विद इंटरैक्ट EFOS अपने मॉडल में इट हैज लाइक एस्टेब्लिश वेयर टच पॉइंट्स हैं, फिजिकल सेंटर्स हैं वेयर इन अ फिजिकल टीम interact with the students. Pre-screening होती है, they are registered, their aspirations are listen. हम we all try to listen, even we mentor them. उसके बाद हम लोग उसे जिस इस pathway के थ्रू जाना चाहिए वो गाइड करते हैं and then जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है उसके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके साथ बैठते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट के लिए हमारे पास ये बच्चे हैं, इस सेगमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेरियस स्किल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने लर्न एंड अर्न मॉडल क्रिएट करा, वर्क इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्रिएट किया। लर्न एंड अर्न मॉडल की बात करूँ तो इसमें एक स्किल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे बच्चा डे 1 से he is into a 5-star 4-star property, the one who is interested to go into hospitality sector, वो वहाँ पे earn भी कर रहा है to support his education और उसके साथ वो learn भी कर रहा है। तो वहाँ पे हमने देखा, मतलब एक रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, एक कारपेंटर का बच्चा था, वो चाहता था कि मेरा बच्चा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाए। ठीक है, वो आया, अब बच्चे की हमने ग्रूमिंग करी, उसे समझाया, उसके साथ बात करी, लेकिन इट वाज लाइक ही वाजंट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। द टेलोसिटी टू गेट इनटू 4-star 5-star यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, उनकी बहुत डिमांड है। वी वर लाइक वी ऑलरेडी हैड मतलब उनके साथ मिलके कस्टमाइज कराई थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी दे वर नॉट रेडी टू टेक दैट कैंडिडेट। फिर ग्रूम किया, अब उसके पापा साथ गए, तो जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी देखी तो उसने बोला कि मैं तो अपने बच्चे को, आप कुछ भी करो मेरे बच्चे को यहाँ करा दो, मेरी जनरेशंस चेंज हो जाएंगी। मतलब इट इज लाइक कि मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे और मैं तो अब चाहूंगा कि मेरा बच्चा यहीं पढ़े। खुद लेके अब बाहर से आया हुआ था एंड ही वाज लाइक बिहाइंड अस। बच्चा ऐसा था, अगर यू सी हिज ट्रांजिशन, I'll share his photos also. Sure. मतलब if you see his transition, ऐसा था कि मतलब वो बोल भी नहीं पाता था and into like if you talk about 5-star, थोड़ा presentable, they demand someone who is अच्छा होना चाहिए, बात करने का, हाँ, grooming तो they demand. तो फिर हमने उसे थोड़ा सिखाया, खुद अपने साथ ले जाकर 4-4 5-5 बार उसके इंटरव्यू कंडक्ट करा एंड फाइनली ही वाज सिलेक्टेड। वाह। और उसके बाद मतलब इट वाज लाइक उसने अपनी BSc होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करी एंड ही इज एट फ्रंट डेस्क टुडे। मतलब ही इज लाइक ग्रीटिंग एंड सर्विंग पीपल टुडे। दैट इज लाइक वन ऑफ द मतलब उनके फादर का आपने सपना पूरा करा है, जो उनकी जनरेशन चेंज हुई है वो शुरू हो गई है। मतलब यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन कि वो कहाँ से आया था, कहाँ वो पहुंच गया। एंड और बच्चे लैंड हुए, कोई किचन में लैंड हुआ, कोई कहीं गया, लेकिन ही वाज लाइक द वन ऑफ द लकीएस्ट वन टू लाइक सर्व एट द फ्रंट ऑफिस, जो बहुत बड़ा। उसमें आपने बहुत हार्ड वर्क एंड बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया ताकि आप उस चीज को, आउटपुट को अच्छा दे सको, व्हिच यू आर एक्चुअली प्रॉमिसिंग ना। तो टेल मी दिस कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस जब हम टियर 2 टियर 3 की बात करते हैं, लो इनकम कम्युनिटीज की बात करते हैं, देयर आर मिसकंसेप्शंस कि यार अगर वो टियर 2, अभी हम अगर इसी का एग्जांपल ले तो एक मिसकंसेप्शन होगा कि यार इसकी वो डिक्शन में तो वो एक्सेंट आएगा ही ना, मे बी अगर ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है या लो इनकम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, हो सकता है अग्रेसिव हो सकता है इसे क्लाइंट डीलिंग ना आती हो। तो EFOS कैसे उस चीज को केटर करता है, उस मिसकंसेप्शन को ब्रेक करता है? आई डू एग्री कि ये मिसकंसेप्शन है, जो लो इनकम ग्रुप है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, उनके पास एस्पिरेशन नहीं है, तो ये सब जो मिसकंसेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर द वंस हु आर फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, दे आर मोर लाइक डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क बिकॉज इट इज नेसेसिटी फॉर देम, दिस इज नॉट अ लग्जरी फॉर देम। सेकेंडली, एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर स्किलिंग हो गई तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा, दैट स्किलिंग इज लिंक्ड विद एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक टोटली मिसकंसेप्शन है। आज के टाइम में जो सिनेरियो है इट इज टोटली डिफरेंट। जो स्टूडेंट है वो अगर स्किल्ड भी है लेकिन ही इज नॉट वर्किंग ऑन हिम और ही इज नॉट अपस्किलिंग, रीस्किलिंग नहीं कर रहा, या जो वो एनवायरनमेंट है उसे अडेप्ट नहीं कर रहा, तो देयर इज अ
देयर इज अ चांस बिकॉज ऑफ हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड कि जो फ्रेश एंट्रेंट्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया में, अगर हम जो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि वी हैव youth standing at the doors who are talented and जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है वो कहीं ना कहीं वो भूलता जा रहा है अपने स्किल से, जिसी की वजह से आप अगर बात करो तो ले ऑफ हो रहा है। टीसीएस ने रिसेंटली ले ऑफ किया, तो जो मिड एज क्राइसिस है इट इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। और बच्चे को क्या करना है, ही हैज टू हैव अ कैरियर डिफाइंड पाथवे, उसे पता होना चाहिए। वेयर इन ईफॉस इज लाइक हेल्पिंग स्टूडेंट्स कि उन्हें पता हो कि मुझे अपने करियर में कैसे बढ़ना है, मुझे रीस्किल करना है। मैं अगर रीस्किल नहीं करूंगा तो मेरा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे अपस्किलिंग करनी है जिसकी वजह से मेरा सर्वाइवल पॉसिबल हो पाए। कहीं ना कहीं ईफॉस वहीं पर है और वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर से बात भी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स। वी आर ट्राइंग टू बिकम द वॉइस ऑफ कैंडिडेट्स कि उनके साथ कुछ इनजस्टिस ना हो, और स्टूडेंट जब एंटर करे तो उसकी डिग्री के साथ स्किल सेट लिंक्ड हो और कैरियर प्रोग्रेशन लिंक्ड हो। अब जैसे मैं रिलायंस की बात कर रही थी, तो यहाँ पे हम जब बच्चे की एंट्री कराते हैं तो जनरली 12th पास बच्चा भी एंट्री कर लेता है रिटेल आउटलेट में। अगर हम स्टोर मैनेजर की बात करें, स्टोर मैनेजर की एक जनरल प्रोसेस में, रिलायंस को कोट नहीं करते, चलो एक जनरल रिटेल प्रोसेस में एटलीस्ट अ पीजी डिग्री इज रिक्वायर्ड। और वहां पे 12th और एक्सपीरियंस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंटर कर लिया, स्टूडेंट ने 10-12 हजार की नौकरी कर रहा है, ठीक है, कोई उसे बता ही नहीं रहा है। आज भी वो 12 हजार की कर रहा है, 3 साल बाद भी 12 हजार की करेगा अगर वो डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, मैं मान रही हूँ वो स्किल सेट वहाँ सीख रहा है, ठीक है, मैं मान रही हूँ एक्सपीरियंस वहाँ ले रहा है, लेकिन डिग्री होनी तो वहाँ पे हम स्टूडेंट एडवोकेसी कर रहे हैं कि यू एनरोल इन द ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन। आप अपना वहाँ पे, वी आर आस्किंग यूनिवर्सिटी टू कम इन टू लाइक वर्क इंडस्ट्री लिंक्ड वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल, जहाँ पे वो इंडस्ट्री से लिंक करके दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू दी कैंडिडेट्स, जिससे कि वो 12,000 पे आ जाए, लेकिन आज उसके पास कोई फैमिली बर्डन या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन आज से 3-4 साल बाद तो ही हैज टू अर्न मोर, लेकिन इंक्रीमेंट उसे कुछ मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, आप स्किल्स सीखो, एक्सपीरियंस लो और अपनी डिग्री भी कंप्लीट करो, जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओ। बट जब आप ये बात बोलते हैं कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये अपस्किलिंग करना है, इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, ये इस वजह से है कि उनको लिमिटेड सोच तक रखा हुआ है, या फिर उन्हें अवेयरनेस ही नहीं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? दोनों ही चीज है। एक तो अवेयरनेस मिसिंग है, वहाँ पे उनका मोटिव ये है, शॉर्ट टर्म मोटिव है कि बस मुझे जॉब लग जाए। हम ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो 500 रुपए ज्यादा किसी दूसरी कंपनी में मिल रहे हैं और वो क्विट कर लेते हैं। या लाइक कि मतलब जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें तो 500 रुपए से बच्चा जस्ट 500 रुपए की इंक्रीमेंट से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, जो उसका एक्सपीरियंस है वो भी ब्रेक कर रहा है। अब वो अभी तो शॉर्ट टर्म मनी कमा लेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो यहीं पे हम लोग बोल रहे हैं, वी आर आस्किंग इंडस्ट्रीज कि वो डिग्री को लिंक करें टुगेदर विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो हम लोग सक्सेसफुल भी हैं। गवर्नमेंट भी इवन एक्सेप्ट कर रही है। अभी हमारे को बिहार गवर्नमेंट से 7,000 कैंडिडेट्स का मैंडेट मिला है, वेयर शॉर्ट टर्म स्किलिंग के बाद बच्चों की जॉब लगानी है, दैट टू एज अ डिसेंट सैलरी। और वहाँ हम लोग इस एडवोकेसी में आगे आगे जा भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ भी इस मॉडल में जा रहे हैं, जहाँ पे वी आर आस्किंग देम टू लुक एट द टोटल कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। एजुकेशन में जो जा रहा है बच्चा, उसे फाइनल ईयर में इंटर्नशिप प्रोवाइड करें, इंडस्ट्री में अपने एक्सीलेंस सेंटर स्टैब्लिश करें जहाँ पे बच्चा जाके ट्रेनिंग ले, उसके बाद जॉब में जाए। जो बच्चा ऑलरेडी जॉब में जाना चाहता है फैमिली प्रेशर के साथ, उसको वो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन करें। लोन्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एजुकेशन लोन की एडवोकेसी कर रहे हैं, बच्चा एजुकेशन लोन लेके पढ़े। लर्निंग आपको लगता है इज समथिंग दैट यू वुड एडवोकेट फॉर? जैसे इग्नू है एंड अदर जो यूनिवर्सिटीज है जो डिस्टेंस लर्निंग देती है, दैट इज आल्सो सॉल्यूशन फॉर दिस? दैट इज आल्सो सॉल्यूशन। वो हम लोग
उस पे हम लोग स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टूडेंट किस सेगमेंट से आया है। हम लोग की एक सेरेनिटी प्रेयर होती है, इट इज लाइक कि गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू accept the circumstances, give me the courage to change the circumstances which I can and to know the wisdom between the two. इसका मतलब ये है कि जो चीज मैं नहीं बदल सकता वो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जो मैं बदल सकता हूँ उतना मुझ में साहस होना चाहिए कि मैं लड़कियों से बदलूं। पढ़ना है तो ठीक है, एजुकेशन लोन लो, मैं चुकाऊंगा अपना लोन अपने मतलब, और उसके बाद मेरे पास करेज होना चाहिए कि मैं समझूं। ऐसा नहीं है कि मैं घर से भाग जाऊं, मतलब इट इज लाइक वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। वो कहीं ना कहीं हम लोग की एडवोकेसी है कि बच्चे को समझ आए कि ठीक है मैं गरीब परिवार से हूँ तो गरीब परिवार से हूँ, क्या हो गया, लेकिन गरीब बच्चा टैलेंटेड तो होता है ना, एस्पिरेशन तो होता है ना, वो उसके लिए लोन है, स्किल लोन है, सरकार की स्कीम्स हैं, उसे अगर चैनलाइज किया जाए, रूट किया जाए, या जो ईफॉस का मिशन है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाए जहाँ पे वो मंथली ऑप्शंस हैं, जहाँ पे वो मंथली पे करे, जॉब लगवा दी, जॉब के में से उसे कुछ पार्ट वो पे करे जिससे कि वो आगे ग्रो करता है चला जाए। तो ऑन दैट मिशन वी आर बिल्डिंग लाइक ईफॉस। बट अगर हम इसके बारे में और बात करें, मुझे ये बताइए, बहुत सारी सोसाइटीज में अगर हम मिसकंसेप्शंस को छोड़ के सिस्टमैटिक बैरियर्स के बारे में बात करें, जेंडर बायसेस है, डिजिटल इलिटरेसी है, क्योंकि कुछ लोग हैं अगर आप उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी दिलवा दें बट डिजिटली दे आर नॉट एजुकेटेड, क्लास आई नहीं रही चलानी कैसे है, एग्जाम मिस हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, तो इतने सारे इंपॉर्टेंटली जेंडर बायसेस, क्योंकि लेडीज के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट इन tier 2 tier 3 still there are issues, right? How is EFOS helping out people in that context? See, मतलब for these challenges we are like focusing on 3P principle: patience, persistence and partnership. That's amazing. To talk specifically about gender biasness, जो EFOS का मॉडल है, जो लोकल टच पॉइंट्स हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में EFOS के सेंटर्स हैं जो कुछ स्टेब्लिश हो गए हैं, जो इन प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ पे हम अपने टीम से उस स्टूडेंट को नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को जो कनेक्ट कराते हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस कर पाए और उन्हें समझा पाए, बिकॉज हियर एंड कोई मॉडल प्ले नहीं कर सकता है इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पे जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ही इम्पोर्टेंट है, तो वो ट्रस्ट फिजिकल मीट से ही क्रिएट होता है। जो फील्ड टीम है वो, जो अगर विलेज के बच्चे की बात करें तो जो वहाँ पे लोकल हेड्स हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि इट इज थ्रू EFOS, दे आर ट्रस्टिंग EFOS कि अगर EFOS बोल रहा है तो सही है। तो ऐसी अगर मैं कुछ एग्जांपल कोट करूं, एक लड़की गुड़िया कुमारी करके होती थी, शी वाज मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, शी कम्स फ्रॉम बिहार। तो वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, शादी हो गई, बच्चा हो गया एंड फैमिली वाज हैंड टू माउथ, कभी घर बाहर निकलने नहीं भेजा गया उसे, जिसकी वजह से मतलब इट वाज लाइक कि, और उसकी मतलब एस्पिरेशन लेवल इतना हाई था। तो ड्यूरिंग अ कैंपिंग, हम लोग के मोबिलाइजेशन कैंप के दौरान हम लोग की टीम उससे मिली, तो उसके हस्बैंड को समझाया, उसके फादर को भी बुलाया, तो वहाँ पे हम लोग की टीम ने उसकी काउंसलिंग करी, उसकी मेंटरशिप करी, उसे बताया कि आप इसे बाहर भेजो जिससे ये कुछ कर पाए लाइफ में। उसके हस्बैंड और वो फिर इधर दिल्ली फारूक नगर आई, रिलोकेट हुई, और आज के टाइम में शी इज अर्निंग गुड, सपोर्टिंग द फैमिली। और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी कम्युनिटी को वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एंड इट इज नॉट अबाउट जेंडर बायसनेस, इट इज अबाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब वो पूरी कम्युनिटी जो है वो इन्फ्लुएंस हुई, एंड दे आर लाइक दीज सक्सेस स्टोरीज, दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। जो उसके बाद ऐसी सक्सेस स्टोरीज ने वर्क के आई, जैसे कोई डिवोर्सी है, तो हमने उसे कहा कि भाई व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, काम करो, काम करने में कोई बुराई नहीं है, एजुकेशन आगे बढ़ाओ जिससे ग्रो कर पाओ, यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, योर फैमिली में। किया उसने, आज की डेट में वो कहीं ना कहीं पहुंची। तो इट इज लाइक द लोकल काउंसलिंग टीम, द लोकल मेंटरशिप टीम एंड द ट्रस्ट दैट लोकल अथॉरिटीज आर हैविंग ऑन EFOS इज हेल्पिंग अस टू एक्सपेंड आवर आउटरीच,
जिसकी एक चीज होती है कि आप जब एजुकेशन की बात करते हैं कि आपने जिन जिन लोगों को सक्सेस स्टोरीज बताई, यू हैव मोटिवेटेड दोज पीपल टू वर्क फॉरवर्ड इन एजुकेशन, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट गाय हु इज टर्निंग आउट हिज जनरेशनल वेल्थ नाउ, बट आप आज की डेट में एक डिबेट है स्किल्स वर्सेस एजुकेशन। लोग क्या करते हैं, वो आगे मास्टर्स के लिए नहीं जाते, वो कहते हैं कि हमारे बैचलर्स हो गई, अब हमारे को स्किल्स उसमें डेवलप करनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट करता है। आप कंपनीज के पास जाओ, आजकल मीम्स और रील्स भी इस पे बनते हैं कि अभी से काम कर रहा हूँ, 5 साल का बच्चा दिखा देते हैं अभी से काम कर रहा हूँ ताकि 10 साल बाद मेरे को नौकरी मिल जाए। तो आपके लिए व्हाट EFOs थिंग्स कि मतलब एक एजुकेशन एंड स्किल्स गो हैंड इन हैंड, या फिर एक इंसान को एजुकेशन इज समथिंग दैट कैन बी सबलाइन और आप अपनी स्किल्स पे काम करो ताकि आप बेटर कर सको, क्योंकि स्किल्स इज समथिंग जो आपको फ्रीलांस काम भी दिलवा सकती है। तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? सी स्किल्स आर utmost important, but that to be linked with education. Wow. In India you cannot, इंडिया में अभी वो सिस्टम नहीं आया है जहाँ पे you can avoid a degree. Yeah. You need to have your papers completed, you need to have your degree, but they need to be backed by skills. वही EFOS की एडवोकेसी है, वही EFOS बताता है ठीक है हम भी pitch them कि अभी हम लोग ने लर्न एंड अर्न मॉडल डेवलप किया है जिसमें 4 months ऑफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि आपको एम्प्लॉयबल रहना है। टू बी एम्प्लॉयबल 4 months ही क्लासरूम ट्रेनिंग करो, उसके बाद हम 8 months आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराएंगे, अच्छा, एक्सपोजर दिलवाएंगे। सो दीज आर द मॉडल्स जिसमें बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो इट इज लाइक कि स्किल्स के साथ साथ जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्टूडेंट कैन नॉट ग्रो। तो यही एडवोकेसी के साथ अगर हम मतलब एम्प्लॉयबल रहने के लिए इंडियन जो स्किल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भी ओनली 51% ऑफ द यूथ इज एम्प्लॉयबल। अच्छा, मतलब इट इज अ हार्ड ट्रुथ कि 51% ऑफ यूथ इज एम्प्लॉयबल। वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, मतलब उसने डिग्री कंप्लीट कर ली, BA कर लिया। हमारे पास बच्चे आते हैं जो बात करते हैं कि मेरे पास BA है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है मैं कर क्या सकता हूं। मैंने लाइफ में हम यही समझाते हैं जहां तुम 12th के बाद थे वहीं तुम BA के बाद हो। क्यों? तुमने 3 साल तो लगा दिए लेकिन तुम्हारे रिज्यूमे में तुम्हारे स्किल सेट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। तुम आज भी वहीं पे स्टैंड करते हो जहां तुम 3 साल पहले थे। तो तुम्हारे लिए मतलब हम अगर 12th के बाद तुम हमसे कनेक्ट होते तो बहुत बेटर रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा के उन्हें एंट्री कराते हैं, लाइक आई टोल्ड अबाउट दिस लर्न एंड अर्न मॉडल, जहाँ पे हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर रहे हैं एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें इंडस्ट्री इंटीग्रेशन अलाउड है, जहाँ पे हम इंडस्ट्री से बोलते हैं कि जो आपको रेलिवेंट स्किल्स हैं वो आप करिकुलम में मैप करो और वही बच्चे को हम लोग पढ़ाएं जिससे कि बच्चा मतलब इंडस्ट्री रेडी हो जाए। क्योंकि देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई में ऐसा है कि हर कॉर्पोरेट में हर जगह ये है कि हमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती और हमारे पास यूथ इतना सारा भरा हुआ है जो ये कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिलती। तो देयर इज अ मिसमैच कि मतलब वो तो कह रहा है कि मेरे पास काम करने वाला नहीं है और जो यूथ है वो ये कह रहा है देने वाला कि मेरे पास काम ही नहीं है, मैं करूँ क्या। तो दिस इज बिकॉज ऑफ लाइक द मिसमैच ऑफ स्किल सेट, जो गैप है तो वो फिल कर रहा है, TFOS वो ही फिल कर रहा है। अगर आप वो डिजिटल इलिटरेसी की बात कर रहे थे उसके लिए यही है कि वी आर ट्राइंग टू कन्विंस लाइक स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ नहीं आता पहले वो आके हमारे सेंटर्स पे एक बेसिक ट्रेनिंग करें, समझे, उसके बाद ऑनलाइन मीडियम से हम उन्हें ग्रूम कर पा रहे हैं, उन्हें समझा पा रहे हैं। क्योंकि एज वी ऑल नो AI का टाइम है। Yes, ChatGPT to the go. It is like artificial intelligence era which has already taking us मतलब बूम है इस समय। अब बच्चे को और एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट इज लाइक 9 करोड़ जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड, लेकिन साथ साथ 17 करोड़ जॉब विल बी क्रिएटेड। तो इट इज कि बच्चे को यही हम लोग समझा रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक डिजिटल नॉलेज है वो तो आनी ही पड़ेगी। आपको जो एक्सेल की नॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉलेज है, वेरी बेसिक्स बहुत हाई डिमांड इंडस्ट्री भी नहीं करती। दे ट्रेन देम, दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन
एक बीए वाले को अगर कुछ आता ही नहीं होगा तो सामने वाला उस तो डिग्री फिर का करेंगे क्या करेंगे। सामने वाला तो एटलीस्ट इतना तो डिमांड करता है कि वो जी। बोल पाए, सुन पाए, समझ पाए। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि खाली कागज इकट्ठे नहीं करने हैं, हमें स्किल्स भी इकट्ठी करनी है। स्किल्स भी करनी है। तुम वीडियोग्राफी में अच्छो, वीडियोग्राफी में जाओ, तुम मतलब अपना जो रोल मॉडल चुनो वो कहीं ना कहीं एक सोच समझ के चुनो। बच्चे को शॉर्टकट है, वो इन्फ्लुएंसर को रोल मॉडल चुन के बैठा हुआ है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, आता कुछ नहीं है। वो एक वो भी स्किल है, वो आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। वो एक फिल्म स्टार को भी, शाहरुख खान तो बहुत कमाता है, मैं तो शाहरुख खान बनूंगा, लेकिन वो बना कैसे वो तो उसको नहीं पता ना। मतलब वो रोल मॉडल जो चुनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही रोल मॉडल चुनोगे तो सही पाथवे मिलेगा। तो वो एक एडवोकेसी है, और इसी चीज में इन्फोस कहीं ना कहीं समझ पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, और जितना ज्यादा यूथ से कनेक्ट कर आ रहा है उससे चेंजेस भी आ रहे हैं। हम लोग 40,000 जॉब्स ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। ओह अमेजिंग, सिंस 2019 2019 फॉर द रिटेल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी में जो ये मॉडल बता रही हूँ, मोर देन 300 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। आज वो सेटल्ड हैं थ्रू अ स्किल यूनिवर्सिटी, और जो हमारे इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। कुछ अभी इंजीनियरिंग पास आउट होने वाले हैं जिसमें वो फाइनल ईयर इंटर्नशिप में जाने वाले हैं वो बच्चा। तो और सेक्टर्स के लिए भी मोर देन 20,000 बच्चों के साथ हम लोग टच बेस बना चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने मतलब हम लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वी आर ट्राइंग टू डिलीवर देम, और उनकी कहीं ना कहीं एजुकेशन, स्किल सेट, जॉब सब पे कर रहे हैं विद सो दैट दे कैन हैव अ डिफाइंड कैरियर पाथ। अगर हम EFOS की बात करें तो इन द नेक्स्ट 5 years आप इसे कहाँ देखते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया की यूथ एम्प्लॉयमेंट पे इन द नेक्स्ट 5 years आप क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं? द लेगेसी EFOS इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट। EFOS मतलब it is like it has going to be the most trusted platform in coming 5 years, जहाँ पे we will be like hand holding students right from the starting of their career to the pathway। तो वहाँ पे हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म 5 साल में क्रिएट हो जाएगा जहाँ स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर, स्टूडेंट को हम लोग हर टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। सेकेंडली 5 साल में हम लोग एक विजन के साथ देखते हैं कि हम EFOS के अभी बहुत ज़्यादा सेंटर्स नहीं है सिंस वी आर बूटस्ट्रैप, लेकिन आने वाले टाइम में वी आर स्केलिंग अप, रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है, सब कुछ है। वी आर लाइक ट्राइंग टू हैव EFOS सेंटर इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अभी करंटली कहाँ तक आपका सेंटर्स एंड ये इलैबोरेटेड है? अभी मतलब इट वाज लाइक वी वर हार्ड स्ट्रक इन द कोरोना टाइम एंड मोस्ट ऑफ आवर सेंटर्स वर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मीडियम में भी आए, लेकिन अभी हम लोग के बहुत ज़्यादा सेंटर ऑपरेशनल नहीं है। हार्डली 10-12 सेंटर्स हैं जो फुली ऑपरेशनल हैं, बाकी सेंटर्स पार्टनरशिप मॉडल में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच में भी जा रहे हैं कहीं पर, जहाँ पे हम हेड ऑफिस से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इन कमिंग 5 years वी वांट टू स्केल और मोर देन 500+ सेंटर्स अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, और वो हम लोग बच्चा हमारे साथ टच बेस में पैन इंडिया है। सेंटर्स कम हो, पार्टनर मॉडल में कहीं पे हम लोग के सेल फोन सेंटर्स हैं, बट वी आर गोइंग टू स्केल अप। सेकेंडली हम लोग अपना प्लेटफॉर्म AI इनेबल करके आउटरीच और बढ़ाएंगे, और मोर देन 10 million स्टूडेंट्स से टच बेस बनाने का प्लान करते हैं। एंड नेक्स्टली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की तरफ जो हम लोग का फोकस है, इट विल इंक्रीज नेशनली, इंटरनेशनली, विल बी हेल्पिंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एज पर द नीड ऑफ Tier 2 and Tier 3 पूरी GDP इंडिया की EFOS ने प्लान कर रखा है, बूम करेंगे। If God is with us, we are going to do it, and we have been doing it. चाहते हैं हम कुछ कर पाएं, and it is like टाइम के साथ साथ इट विल बी लाइक स्टूडेंट के लिए हम लोग जितने सेंटर्स क्रिएट कर पाएँ, जिन्हें उतना सर्व कर पाएँ। सेकेंडली EFOS का मॉडल जितना स्केल कर पाएँ,
That is our motive. Great. And bringing this interview to the conclusion, which I hate because it was lovely talking to you. Itna inspiration, motivation and knowing itna detail में about everybody's story. हम अपनी problems and अपनी opportunities को समझते हैं कि यार हमारी एक opportunity miss होगी. But there are so many people back in tier 2, tier 3 states wherein they are not getting those opportunities जो हमारे पास हैं भी. Bringing this to the conclusion, what is that one line जो आप उन बच्चों के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहोगे जो अनसीन अनहर्ड फील करते हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी ला के भी नहीं दे सकता? व्हाट इज दिस वन सेंटेंस एज डॉक्टर कांच जैन यू वांट टू टेल देम? Your dreams and aspirations are more powerful than your circumstances. Amazing. Great. Your journey should not stop because of limited means. Wow. And EFOS is always here to provide those means. Yeah. It was amazing talking to you, Dr. Kanchajan. It was lovely to have you here with us. Thank you so much for your time. Thank you so much, Suhan.